औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सच की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान अनिल हुसैन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। यकीन कीजिए कि उस शख्सियत के साथ बैठा हुआ मैं अपने आप को इतना छोटा फील कर रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उस शख्स के कारनामे इतने बड़े बड़े हैं कि अगर मैं गिनाने पे आ गया तो शायद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस शख्स के कारनामे ख़त्म नहीं होंगे। आज मैं मौजूद हूँ जावेद रईस साहब के सेंटर, डिसेबल सेंटर सदर में मौजूद हूँ, और जावेद रईस साहब से आज मैं ये बात करूँगा कि सर ये बताइए कि जिस वक्त ये आपने सेंटर कायम किया या इस तरह के दूसरे सेंटर आपने कायम किए, क्या जहन में था आपके? आप कोई और भी काम कर सकते थे, आपने क्या सोचा और क्या सोच के ये कौन से सन में ये कायम? सबसे पहले तो भट्टी साहब आपका शुक्रिया कि आपने 13 अगस्त वाले दिन जो बड़ा अहम दिन होता है और आपने और आपके चैनल ने हम पर्सन में डिसेबल को अहमियत के काबिल समझा, और आपके जो अल्फाज हैं वो काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे गुज़िश्ता 30 से 35 साल हो गए पर्सन विद डिसेबल के राइट्स के लिए काम करते हुए। ठीक है। आज अल्लाह का शुक्र है, इस साल मुझे सदर पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज से नवाजा है। पाकिस्तान का पहला व्हीलचेयर पे शख्स हूँ जिसे ये तमगा इम्तियाज दिया गया है। वेरी गुड। और अल्लाह का शुक्र है, आज प्राउडली मैं कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के 5 सूबों में वाइस सूबा है हमारा सिंध, जहाँ हमें अलग से मिनिस्ट्री इस साल मिल गई है। हमारा जॉब का सब जगह 2% कोटा है, हमारे यहाँ 5% कोटा है सिंध में। वेरी गुड। हमें बल्दिया में रिजर्व सीट मिल गई है। इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब ने वादा किया अब इलेक्शन होंगे तो हम आपको जो है नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली में भी एक एक नशीस देंगे। और मैं इस मौके पे खास तौर पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने पर्सन विद डिसेबल के लिए मैं एज ऑन ईयर आपके चैनल पे गारंटी से और चैलेंज के साथ मनाजरा करने को भी तैयार हूँ कि गुज़िश्ता लास्ट 10 साल में सबसे ज़्यादा माजूरी पे जो काम हुआ है पूरी दुनिया में तो वो पाकिस्तान और सिंध में हुआ है। अगर कोई मुझसे कहीं चैलेंज करना चाहे, मनाजरा करना चाहे तो मेरे साथ आ जाए। मेरा नंबर है आपके पास होगा। मैं आपको अभी भी सीधा 2-3 बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के किसी सूबे में मिनिस्ट्री नहीं है डिसेबल की। वाइस सूबा सिंध जहाँ हमारी मिनिस्ट्री इस साल बन गई है। वेरी गुड। कई रिजर्व सीट नहीं है, हमें बल्दिया में रिजर्व सीटें मिल गई हैं। वेरी गुड। अब सूबाई असेंबली में मिलना है। इसी तरह हमें और भी जो फैसिलिटीज है डिपार्टमेंट के साथ साथ वो मिलना शुरू हो गई है। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान का क्या वर्ल्ड का एशिया का एक बहुत बड़ा एक हाउसिंग सोसाइटी वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है, जहाँ पर्सन विद डिसेबल की मलीर में एकड़ों के हिसाब से वो ज़मीन दी गई है, जिसकी बुनियाद अब से कुछ दिनों के बाद बजट आ गया है। वो एक पाकिस्तान की क्या दुनिया की एक ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पे पर्सन विद डिसेबल जिसमें विजुअल इम्पेयर्ड, फिजिकल है, डेफ है, सबको एक पूरी सोसाइटी बना के उनके घर बनाए जा रहे हैं। उनका स्कूल, उनका एजुकेशन से लेकर उनके हेल्थ की एक्टिविटी, उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के हिसाब से वो पूरी सोसाइटी डिज़ाइन की जा रही है। अच्छा जावेद रईस साहब, मेरी मुलाकात तो आपसे अभी हुई है, लेकिन ग़ैबाना ताल्लुक़ मेरा आपसे बहुत अरसे से है, और आपके बारे में मैं अक्सर ये सुनता रहता हूँ कि आज आपने इस मुल्क का दौरा किया, आज आप इस मुल्क में गए, आज आप इस सूबे में गए, आज उधर गए। तो ये जो आप दौरे करते हैं, ये किस नौइयत के दौरे होते हैं, वो ज़रा बताइए। असल में हम पर्सन विद डिसेबल जो है ना, हमारा आपस का नेटवर्क बड़ा मजबूत होता है ना। वो सिर्फ पाकिस्तान के डिसेबल जितने भी इदारे डीपीओ या डिसेबल लोग हैं, हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया के, अगर हम समझते सब पूरी दुनिया के सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है ना वो हम लोग हैं डिसेबल पर्सन। सही। हमसे बड़ी कोई माइनॉरिटी नहीं है। सही। और हम पूरी दुनिया के जितने भी डिसेबल, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हो, चाहे वो एनजीओ की सूरत में हो, चाहे इंडिविजुअल हो, हम सब एक दूसरे से सोशल मीडिया के थ्रू, अपना व्हाट्सएप के थ्रू हम एक दूसरे से बड़े जुड़े हुए हैं। और जब हम एक दूसरे के मुल्कों में कोई कॉन्फ्रेंस कराते हैं, कोई प्रोग्राम कराते हैं डिसेबिलिटी में, तो हम एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। सही। इस हवाले से अल्लाह का शुक्र है मुझे, और कई हमारे स्पोर्ट्स के और ये भी ओलंपिक होता है उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल लिया है। फोटोग्राफी में मैं पाकिस्तान दुनिया में मुझे याद नहीं है कितने मुल्कों में, मैं जापान में 2 से 3 दफा रहा, यूएस में रहा, मैं फ्रांस में, कोरिया में, जर्मनी में, कितने मुल्क हैं शायद मुझे याद नहीं है कि मैं कितने मुल्कों में, और इसी व्हीलचेयर के और इसी डिसेबिलिटी की वजह से जाना हुआ। और मैंने मुख्तलिफ जगह से इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग ली और उनके राइट्स को समझा। आज अल्लाह का शुक्र है जो सिंध में जो डिसेबिलिटी एक्ट आया है,
और जो रूल बने, तो मैं एक यूएस में एक एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था कि यहाँ से 10 से 15 पर्सन में डिसेबल यूएस गए थे, जहाँ हमने वहाँ का एडीए अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट पढ़ा, उसको समझा, फिर हमने आके यहाँ वही उसी तरह अपने पाकिस्तान में आके अपने सूबे में वो डिसेबिलिटी एक्ट बनाया, फिर उसे असेंबली में पास कराया। जी बिल्कुल, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं खास तौर पे पाकिस्तान और सिंध के जितने 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट में इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बनाऊं। लाड़काना इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, नवाबशा इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, हैदराबाद इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, और अल्लाह का शुक्र है अभी हमने घोटकी इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बना दिया है। हैदराबाद में काम शुरू कर दिया है। कराची में हमने कुरंगी इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बना दिया है। अच्छा। और हमने अभी औरंगी टाउन में बना दिया अपना इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। मरीर में इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बना दिया है, और ये उसका हेड ऑफिस है पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। और हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमने इस तरह के इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बनाना है। और अभी हमें जो हमारे मिनिस्टर है ज़कात व शर के रियाज शराजी साहब ने हमें 1 एकड़ की जगह दी है, ख़ास तौर पे अपना ठट्टा में मकली में, कि वहाँ पे एक सेंटर बनाया जाए। तो इंशाल्लाह वो हम बहुत बड़े पैमाने पे एक आर्ट इसके सेंटर बनाने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर मकली ठट्टा में। अच्छा रईस भाई, मैंने बहुत सी जगहों का दौरा किया है अपने चैनल के लिए। जितना मतलब मैंने नज़्म व ज़ब्त और सफाई सुथराई और एजुकेशनिस्ट लोग यहाँ देखे हैं आपके सेंटर में, वो मुझे कहीं और देखने को नहीं मिले। इसकी क्या खास वजह है? ये सारी चीज़ें तरबियत की होती है। हमने शुरू से इनकी तरबियत जो है ना, क्योंकि आपको पता है आज से कई साल पहले जो नॉन डिसेबल होते हैं वो हमारे नाम से स्कूल बना के, इस तरह के इदारे बना के वो हमें और हमारे जिस्मों को बेचते थे। किसी को बादशाह बना दिया, किसी को तितली पे बना के स्टेज पे पेश किया और डांस करा, फिर हम लोगों को उसी कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर वो साफ ऐलान करते थे। आज वो आम लोग जो नॉन डिसेबल हैं वो मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं, और हमारे वो पर्सन डिसेबल जो आज तक तितलिया और बादशाह बनता था इन स्कूलों में, आज तक वो इसी तरह मदारी की तरह वो बंदर बने हुए और वो लोगों को नचाया जा रहा है। तो हमने ये अपनी तहरीक, अपनी मूवमेंट खुद चलाई, और ये हमारी तरबियत है कि हमारा कोई बच्चा हमारे पूरे किसी सेंटर में, कहीं आपने ये नहीं देखा होगा कि ज़कात दे दो, खैरात दे दो, या किसी ने चैरिटी की बात की हो, या अपने राइट्स की जंग लड़ रहे हैं। ये चाह रहे हैं जो राइट्स आम लोगों को यहाँ मिल रहे हैं वो राइट्स हमें मिले। जिन स्कूलों में आप पढ़ सकते हैं, जिन यूनिवर्सिटियों में आप जा सकते हैं, जिन पार्कों में आप जा सकते हैं, जिन सिनेमा घरों में आप जा सकते हैं, जिस शॉपिंग सेंटर में आप अपनी मर्जी के कपड़े खरीद सकते हैं, हमें भी वही राइट्स चाहिए। हम भी आम बसों में बैठे हैं। अच्छा जावेद भाई, मुझे ये बताइए कि मैंने जो अंदाज़ा लगाया है और आपको देखने के बाद मुझे जो बातें मेरे जहन में आ रही हैं कि आप स्पेशल लोगों के लिए तो काम कर ही रहे हैं। कभी कोई ऐसा मौका आया कि कोई ज़रूरतमंद अगर सपोज आपके पास आता है, तो क्या आप उसकी हेल्प करना पसंद करेंगे? यार हम लोग सिर्फ हमारा जो क्राइटेरिया है वो पर्सन में डिसेबल के लिए ही ठीक है, है। पर ये कि उसके अलावा अगर हम देखते हैं कोई खास कोई ऐसा समझते हैं, तो फिर हमारा बोर्ड जो है ना वो फैसला करके जो कर सकता है करे, वरना हम हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होती है ना वो पढ़ सकते, क्योंकि आपको पता है बहुत से सैलानी है, आलमगीर है, और 1000 NGO JDC वगैरह एदी है, कितने बने हुए हैं। डिसेबल लोगों का आपको पता है कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम इनके लिए काम करते हैं। पर फिर भी हम देखते हैं कोई ऐसा है और जिसकी वाकई में ज़रूरत की जाए, तो फिर हमारा पूरा बोर्ड फैसला करता है। फिर हम उसकी जो हमारी हैसियत है, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारे पास छोटा सा एक क्या कहते हैं कैपेसिटी में जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। अच्छा सर, ये जो आप इदारा रन कर रहे हैं, ये जो आपका इदारा है, सेंटर है, इसके लिए क्या आप मतलब डोनेशन हायर करते हैं या अपनी मदद आपके तहत काम? बिल्कुल बगैर डोनेशन के। तो आपको पता है यहाँ बैठे हुए ये जो फैन चल रहा है ये भी आपको पता है इसका भी बिल आता है। आज के दौर में तो यहाँ पानी भी पियो तो पानी को भी खरीदना पड़ता है, बिजली के बिल है। तो ये सब जो हमारे फिलैंथ्रोपी होते हैं, जो सोसाइटी के लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनके ताउन से, और फिर हमारा जो अभी खासतौर पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और जो हमारा डिपार्टमेंट बना है DEPD, हम उनकी तरफ से हमें अब सपोर्ट होना शुरू हो गई है। पर उस तरह सपोर्ट नहीं होती जिस तरह होना चाहिए, पर अब सपोर्ट होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब हमारे यहाँ काफ़ी डिसेबिलिटी पे सिंध में बड़ी बेहतरी आने लगी है। और बहुत से लोग जो घरों पे मुकीम थे, अपने जिस्मों में कैद थे घरों में, वो अब निकलना शुरू हो गया। असिस्टेड डिवाइस के मद में CM साहब ने ग्रांट रखी है, जो असिस्टेड डिवाइस की सूरत में, व्हीलचेयर की सूरत में, ट्राई मोटर बाइक की सूरत में, एक्सेसिबिलिटी की सूरत में बाहर निकलते हैं। अब वो माशरे का फाल शेरी बन रहे हैं। बड़ी तादाद में जो घरों पे बिस्तरों पे पड़े हुए थे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और डिपार्टमेंट DEPD की वजह से घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए। जावेद भाई, मेरी इतला के मुताबिक, मुझे जहाँ तक इतला है कि आपकी सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई? जी, मेरी मोहतरमा की शहादत के बाद उनसे 1 से 2 दफ़ा मुलाकात हुई है,
और अदी फरियाल साहिबा से भी मुलाकात हुई है, और आसिफ साहब की ख्वाहिश होती है, उन्होंने मुझे और अदी फरियाल साहिबा ने कहा है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं कोई जावेद उनको व्हीलचेयर के बगैर नहीं रहना चाहिए, आप उनके डोर टू डोर जाएं, उनको व्हीलचेयर दें, व्हीलचेयर हम प्रोवाइड करेंगे। तो सिंध गवर्नमेंट हमें व्हीलचेयर देती है, जो हम पूरे सिंध में जितने डिसेबल होते हैं उनके घरों पर जा जाके पूरे सिंध में हमारी टीम इस व्हीलचेयरों को देती है। और ये शहीद मोहतरमा का एक मिशन था जिसे हमने जारी रखा हुआ है। नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे जावेद रईस साहब, जो कि इस इदारे के हेड हैं, इस इदारे को रन कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरा बहुत सी जगहों पे जाना हुआ, जिसमें सैलानी है, आलमगीर है, अलखैर ट्रस्ट है, आलमगीर है, चीपा है, बहुत सारी जगह मेरा जाना हुआ। लेकिन यकीन मानिए, जो क्वालिटी मैंने जावेद रईस साहब में देखी है, ये इनके मुंह की बात नहीं है, ये मेरी दिल की आवाज़ है कि जो क्वालिटी में और जो बिहेवियर मैंने इनका देखा है वो मैंने किसी का भी नहीं देखा। ये मैं कैमरे के सामने ये बात कर रहा हूँ कि जावेद रईस साहब इज़ अ गुड मैन, और अगर किसी को कुछ सीखना है तो जावेद रईस साहब के पास आइए और सीखिए, और ये मुझे यकीन है कि ये उसको सिखाएंगे। जावेद रईस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और ये आपका अपना ज़र्फ है कि जो दूसरों को इज्जत देना, आजकल लोग तो इज्जत देना भी जो है ना गवारा नहीं करते। आप जो इज्जत दी, जो मेरे लिए अल्फाज बोले, ये मेरे लिए किसी मुआवजे से या किसी सरमाए से कम नहीं। तो आपके चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी जो है ना शोहरत दे और खूब तरक्की करें आप। नाज़रीन, रियलिटी न्यूज़ चैनल की जानिब से जावेद रईस साहब का मैं एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला के हुज़ूर की दुआ करता हूँ कि जो नेक काम ये कर रहे हैं, इनके काम में बरकतें नाज़िल अता फरमाए और इनको हर मुसीबत से निकाले, और ये इसी तरह से माज़ूर लोगों की खिदमत करते रहें और उनकी दुआएं समेटते रहें। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान अनिल हुसैन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अगले फिर किसी प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।